मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मैं फिर एक बार हमारे ज़िले में खसाब खड़े के पास एक तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए, अल्लाह उसको कामयाब करे। जो लोग जो ज़िम्मेदारान रात दिन कोशिशें कर रहे हैं एक अच्छे नेक काम के लिए, अल्लाह उनको नेक मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। इन दुआओं के साथ आपसे मैं मुखातिब होना चाहता हूँ और ख़ास करके तबलीगी जमात के तमाम ज़िम्मेदारान जो हिंदुस्तान भर में हर रियासत में हर ज़िले में जो है तो हर साल जो है तो मतलब एक ज़िला जाती बोलिए या रियासती सतह पर बोलिए या ऑल इंडिया लेवल पर बोलिए एक बड़ा तबलीग इज्तिमा लेते हैं, जिसमें कम बेश यानी 2 लाख से लेकर किसमें 5 लाख, किसमें 10 लाख, किसमें 15 लाख, बड़े लेवल का अगर है तो इतने लाख लोग आते हैं। और ये इज्तिमा कहीं ना कहीं पूरे देश और पूरी दुनिया के तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं कि एक टाइम में बग़ैर उसके यानी कि ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम भोपाल के इज्तिमा की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख 20 लाख लोग आते हैं और सब अल्लाह के नेक बंदे अपने ज़ात से ख़र्च करते हैं, अपनी ज़ात से ख़र्चा करके आते हैं, खामोश तरीके से एक अच्छे नेक काम में मदद करते हैं। और इतना बड़ा मामले को लेकर चलना, इतना सिक्योरिटी संभालना, इंतज़ाम करना, खाने के पीने के आमद रफ्त के जो भी है उस पर नज़र रखना बहुत बड़ा काम है साहब। बस यूँ समझ लीजिए कि ये काम इंसान तो करता ही है लेकिन यकीन तौर से उसमें अल्लाह की मदद बग़ैर अल्लाह की मदद की नहीं हो सकता, इतना बड़ा, जबकि एक छोटा कार्यक्रम में इंसान परेशान हो जाता है। तो बहरहाल चलिए मैं अपने असली मौजू की तरफ आता हूँ। मैं हिंदुस्तान भर की बल्कि जो दिल्ली में हमें मरकज़ है, बराह रास्त मरकज़ के ज़िम्मेदारों से दर्दमंद अपील करना चाहता हूँ कि देखिए साहब, तबलीग जमात एक ऐसी जमात है, आम तौर से इसके बारे में एक कहावत मशहूर है कि ये जमात ज़मीन की नीचे की बात करती हैं और आसमान के ऊपर की बात करती हैं। ये मैं जुमले जो कह रहा हूँ ये तनक़ीदी नहीं है बल्कि जो हक़ाइक़ पे मबनी है, जो लोग अमूमन आम तौर से करते हैं। खैर वो एक अच्छा नेक काम है, इस पर मैं तनक़ीद नहीं कर रहा हूँ, आप उसको गलत मतलब भी ना निकालें। लेकिन अब हमें नए हालात में, क्योंकि 74-75 साल हो गए हैं और तबलीग जमात का जो एक अरसे दराज से जो कोशिश चल रही थी पूरे शहरों में, पूरे हिंदुस्तान भर में, गाँव में जाके जो खामोश तरीके से इस्लाह का काम जारी था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे पाए तक को पहुँचा। इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है और काम चल रहा है और उसको अल्लाह चला रहे हैं, ये सारी बात है। लेकिन क्या हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पर जमहूरियत है, जहाँ पर सरों की तादाद देखी जाती हैं और हिंदुस्तान का कानून आइन हमें बताता है कि बिला लिहाज वो सबके साथ जो है तो एक इंसाफ का मामला करता है, सबके एक मियारी मसावी हुकूक़ अता करता है। अब सवाल ये है कि जिस जमात के अंदर इतनी क्षमता हो, इतनी सलाहियत हो कि वो लाखों जोड़ने का एक ज़रिया बनी हुई हो और उसके अंदर हम इस देश में रहने वाले जो मतलब मज़लूम मुसलमान हैं या बिछड़े मुसलमान हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबजात में बिछड़े हुए हैं, अगर हम उसके ऊपर एक अलहदा प्लेटफार्म तैयार करके अगर कोई मनसूबाबंद करते हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें बुरी बात क्या है? और समझ के तब अक़ल के बाहर बात है कि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं। इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स करे थे, अरे जनाब आप 40 दिन निकल के देखो आपको पता चल जाएगा। किसने कहा था 4 महीने निकल के देखो आप पता चल जाएगा। अरे भाई मुझे भी मालूम है, हमारा पूरा ख़ानदान तबलीग जुड़ा हुआ है, मैं इस पर मैंने पहले कहा तनक़ीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि उसके अंदर हम एक अच्छे अंदाज से मेयार उसमें आप सीखें ना। आप उसमें सियासत की बात मत करो, सियासत की बिल्कुल बात मत करो, लेकिन हम एजुकेशन पे बात कर सकते हैं। हम जो है तो हमारे समाज में जो बुराइयां फैल रही है, क्या उसके अंदर खाली दावत देने से हमारे मसले हल हो जाएंगे? अगर दावत देने से मसले हल हो जाते तो फिर इस्लाम में ये क्यों हुक्म दिया गया है कि आप जो है तो बुराई से रोको, तो ताकत से रोकने का हुक्म। ये ताकत का मतलब मीनिंग क्या है? हमें ये भी तो बताइए इस्लाम की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, कि जब इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है शरीयत में कि कोई बुराई अगर देखो तो आप ताकत से रोको, तो ताकत का मुराद क्या और वो तरीक़े क्या क्या होना चाहिए? अब आप बहुत से लोग कह रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हमारे देश में जमहूरियत है, हम एक जमहूरी निज़ाम में रहकर कि हम दूसरे कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते कि जिससे क्या ज़रूरी है कि भाई हम एक एजेंडा को लेकर चल रहे हैं तो उसके अंदर हम जो तो मुसलमानों की फलाह बहबूद या उनके तरक्याती काम पे हम तवज्जो नहीं दिलाएंगे। अगर आप 3 दिन का इज्तिमा होता है, करोड़ों रुपए तैयारी को लग जाते हैं,
सब अल्लाह के नेक बंदे करते हैं। हाँ, उस 3 दिन का इज्तिमा होता है। अगर आप एक दिन बढ़ा दें और एक दिन के सेशन के अंदर सिर्फ ये ऐलान करें कि इसके अंदर हम जो है तो रोज़गार, एजुकेशन और जो हमारे हुकूक़ रहते हैं, जो भी करना चाहिए, ये जो बिछड़ने वाले जो हमारे जो हमको आइन ने हुकूक़ दिया है, हम उसके ऊपर कैसा मुज़ाकरात कर सकते हैं, या उसके अंदर हो सके तो हम ये देखते हैं कि मसला की इत्तेहाद की बात की जाती है। तो क्या मुमकिन नहीं कि भाई तमाम मसले फ़िक्र को जो है तो चौथे सेशन में दावत दी जाए कि आप भी जो है तो 2 अल्फाज बोलिए, एक इत्तेहाद के लिए, भाईचारगी के लिए, मसले के इत्तेहाद के लिए एक अच्छा पैगाम चले जाता। इज्तिमाई दुआ में उनको भी शामिल कर सकते। हमें कुछ इनकलाबी क़दम उठाने की ज़रूरत है। हम एक रिवायतन चल रहे हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख लीजिए आप। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो है तो तमाम जमातों का मतलब जुड़े हुए लोग हैं, सब मिलजुल के बैठते हैं। अभी जो है तो वक्फ बोर्ड के ऊपर देखिए आप, तमाम लोग एक जगह आ गए कि भाई वक्फ बोर्ड का मसला है, हमारी दरगाह का मसला है, हमारे खानका का मसला है। अब वहाँ तो ऐसा नहीं ना कोई कि भाई हम सुन्नी जमात वाले हैं तो हम सुन्नी जमात वाले से आवाज़ बुलंद करेंगे और कोई तबलीगी जमात वाला बुलंद नहीं करेगा, कोई जमात इस्लामी वाला बुलंद करेगा, ऐसा मसला है नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर तमाम मसलक फ़िक्र के लोग मौजूद हैं जो वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपको खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वक्फ बोर्ड में क्या है, सबसे पहले तो हमारे आशूर खाने हैं, आस्थाने हैं, कब्रस्तान है, वक्फ़ ज़मीनात है। ये कहने के बुजुर्गान से की वाबस्तगी है, तो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लड़ रहे हैं ना। आपको ये तो नहीं बोला कि नहीं भाई हम जो तबलीग वाले हम दरगाह को बचाने काम नहीं करते, नौज़ बिल्ला, वो बिद्दत वाला काम है, शिरक वाला काम है, ऐसी बात तो नहीं है। सबको पता है कि बुजुर्गान दीन की बदौलत ही अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, हम कलमे की बात कर रहे हैं, हम एक अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। ये शाऊर, ये अक़ल कौन दिया, ये रास्ता कौन बताया? ये उन्हीं की मेहनत, उनकी दुआएँ, उनकी कुर्बानी का नतीजा है। वरना हम तो गुनहगार इंसान हैं, हम तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो दूर तो मतलब और तक पहुँचना बहुत दूर की बात होगी। बहरहाल मेरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान भर में कि खुदारा एक ऐसी रिवाज को तरतीब दिया जाए कि हर साल इज्तिमा होते रहते हैं, हर इज्तिमा के अंदर एक एजेंडा तश्कील दिया जाए। जैसा हमारे पास औरंगाबाद में खसाब खेड़ा में इज्तिमा होने जा रहा, तो यहाँ के ज़िम्मेदार ऐलान करें कि भाई जितने भी लोग आ रहे हैं एक पिंडाल अलग से बनाया जाए और वक्त से पहले ऐलान किया जाए कि देखिए आप अपनी हैसियत के मुताबिक 100 रुपये से लेके 1000 रुपये, 10,000 रुपये, एक जो भी आपको अल्लाह ने नवाजा है, आप वहाँ पौती फाड़ी। हम जो है तो ये इज्तिमा के अंदर इतना फ़ंड जो है तो जमा करना चाहते हैं कि उसके अंदर हम जो है तो एक 5-10 एकड़ ज़मीन लेना चाहते हैं। और एजुकेशन के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार भी आपको मदद देने बैठी है। सरकार का भी एजुकेशन के नाम पर ज़मीन जो दी जाती है, सरकार से ली जाती है, सरकार भी इसको जो है तो बहुत कम रेट में लिस्ट पे जो है तो ज़मीन देती है, क्योंकि वो सामाजिक काम होता है, वो किसी की इजादारी नहीं होती, किसी की मिल्कियत नहीं होती। और कहीं तो हमारे वक्फ की ज़मीनात हैं, कहीं हमारी वक्फ की ज़मीनात ऐसी है कि वहाँ पर हम जो है तो एक प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जैसा हम एक दूर दराज में जंगलों में बयाबानियों में जो है तो मदरसे क़ायम करने में कामयाब हो रहे हैं और हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कामयाबी के साथ चल रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो वहाँ पर हम एक ऐसा निज़ाम दें, अगर ज़मीन नहीं है तो हम ज़मीन ख़रीदने के लिए ऐलान करें कि भाई हमने एक ज़मीन क्लियर टाइटल में देखा है, 10 एकड़ का ज़मीन है, उस ज़मीन की कीमत जो है तो मान लीजिए 50 लाख है या 1 करोड़ है, एग्ज़ाम्पल, इतना पैसा हमको दीजिए, इतना पैसा हमको दीजिए कि हम उस ज़मीन ख़रीदने में कामयाब हों। और एक एजेंडा तय करें कि मुसलसल यानी 3 साल का हम एक वो तय करें, मियाद तय करें, मियाद ये इसके अंदर हम करेंगे। उसका बाद अब तक QR कोड बनेंगे, तमाम महल्ले जाती सतह पर मस्जिद में वक्तन ऐलानात करते रहेंगे जुमा की मुनासिबत से। साल में एक बार रमज़ान भी आता है, क़ुरबानी के त्यौहार भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है तो वहाँ पर करके हम जो है तो 10 एकड़ में एक उर्दू मीडियम का प्री प्राइमरी से लेकर तो PhD हम कह सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी ग्रांड लेवल तक हम एक ऐसा इदारा क़ायम करेंगे कि जहाँ पर वो बच्चे बिला लिहाज मुस्लिम गरीब बच्चे जो झोपड़पट्टे पर रहने पर मजबूर हैं लेकिन होनहार काबिल है, उनको हम हॉस्टल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इंतज़ाम करेंगे और ये हम हर ज़िले में क़ायम करेंगे। आप कहेंगे कि भाई अक्कल कुएँ में है, करंजखेड़ में है, तो साहब महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, हम आपको गलत फहमी है, हमें ना एक गलत फहमी पकड़े हुए जा रहे हैं, वहाँ पास इदारे चल रहे। अरे मगर वो कितनी दूर है, अगर वही इदारा अगर औरंगाबाद के अंदर कुछ पड़ेगा परिसर में या कहीं और मतलब गंगापुर में, वैजापुर में, खुलदाबाद में अगर रहा और वहाँ पर हम ऐसा निज़ाम दे कि हम यहाँ पर जो बच्चा आएगा
अगर आप खुशी से देना चाहते हैं डोनेशन की शक्ल में वजाहत के साथ, अल्लाह को खौफ खुदा, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो सालाना पौती फाड़िए, 1000, 2000, 5000 रुपये दीजिए, आप ताउन कीजिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपकी नीयत को अल्लाह देखने वाला है। आपके बच्चों को ये इदारा पहली से लेकर तो पीएस इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यूपीएस, आईएएस जो भी बनते हैं बच्चे, वहाँ तक ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत के साथ, पूरी यकसई के साथ इनकी रहबरी करेंगे, इनकी नुमाइंदगी करेंगे, इनको हौसला देंगे, इनको ताकत देंगे और वहाँ तक हम कामयाबी दिलाएंगे। आज ये अल्लाह माशाल्लाह 8-10 सालों में देखा जा रहा कि भाई इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में, कलेक्टर के एग्ज़ाम में, अपने यूपीएस के एग्ज़ाम में इतने बच्चे पास होकर हम खुश हो रहे। हम अगर ये नहीं देख रहे कि इस मुल्क में हमारी आबादी का तनासुब क्या है, कितना बड़ा देश है, कितने होना चाहिए था, मगर उस पर हम नहीं, हम थोड़े पे जो है तो खुश हो जाए। एक ज़िले में अगर कोई बना, कलेक्टर का एग्ज़ाम पास दिया, तो ऐसा लगता है कि पूरे मुसलमान कामयाब हो गए। और जबकि इस देश में ऐसी कम्युनिटी भी है जिनकी आबादी फ़ीसद 2% है, 2% की आबादी है, लेकिन उनके कई आमदार हैं, उनके खासदार हैं, उनके कई बड़े बड़े कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। उनकी आबादी कितनी है? सिर्फ 2% है, 3% है, 4% है। ऐसी आबादी वाले जो है तो तरक्की पे जो है तो गामजन है। और हमारी आबादी इस मुल्क में अंदर 20 से 25% के आसपास है। महाराष्ट्र की बात करें तो हम 12 से 15% के आसपास है। तो सवाल ये है कि आबादी के हिसाब से भी हमारे कहने की एक्टिविटी होना चाहिए ना। कानून ने, संविधान ने हमको सबको हक दिया है, आपको रोका नहीं है कि नहीं 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 आप तबलीग जमात के ना, आप एजुकेशन का काम नहीं कर सकते, आप रोज़गार की बात नहीं कर सकते, ऐसा कानून में लिखा हुआ नहीं है। मगर हमारे दिमाग को क्या होगा पता नहीं। और बहुत से लोगों से मैंने इस संबंध में बात किया हूँ तो लोग बड़े राजदार अंदाज से बोलते, नहीं बड़ों की बात है, उसमें हिकमत छिपी हुई है। अरे 74 साल हो गए साहब, सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, शर्म की बात है। रिपोर्ट आ रही है कि इस देश का मुसलमान तालीमी मैदान में हमारे देश में रहने वाले दलित समाज, आदिवासी समाज से बिछड़ कर रह गया है। कौन सी हिकमत है कि खबरस्तान में पहुंचाना बाकी रख देते आप? कौन सी हिकमत है भाई? कानून आपको रोक रहा क्या? अरे जो बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया, जहां पर राम मंदिर बन गया, तो वहां हमको जोश आ रहा, जज्बा आ रहा। 6 दिसंबर आता, आजान दे रहे, अल्लाहू अकबर। नहीं, नस्लों को बता के जाएंगे, नस्लों को बताएंगे कि मस्जिद वहां थी। आज नस्लें जो बेरवी का शिकार हो रही, तालीम म्यान में बिछड़ के रह गई, इनको कौन बताएंगा? इसके ऊपर तवज्जो कौन देंगे? फरिश्ते आएंगे? हमारी रहबरी कौन करेंगे? अजीब निज़ाम है, अजीब निज़ाम है। अरे आप जब बड़े लोग हैं, आपको दिख रहा है कि कानून सबके लिए है, अदालतें सबके लिए है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके उल्टा और हौसला अफजाई करने वाले हैं, उसके बाद जो है तो आप खामोश इख्तियार किए हुए हैं। और ये बोल रहे कि भाई, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सबका काम अलग अलग है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी काम कर रही, सुन्नी जमात काम कर रही, अलग अलग दायरे में काम कर रहे। अरे अलग अलग दायरे में काम करके हमको आउटपुट मिल रहा नहीं ना। सवाल क्या है, काम नहीं हो रहा बात नहीं, आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा हमको? कितनी शर्म की बात है। सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट आ रही है कि मुसलमान जो है तालीम के मैदान में बिछड़ कर रह गया। तो फिर आप जी शऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 40-50 साल का रिकॉर्ड पेश हो रहा। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जब मनमोहन सरकार की सरकार हुआ करती थी, उनके दौरे इख्तियार की रिपोर्ट आ रही, उसके कितने साल का वक्फा हो रहा, उसके ऊपर कोई लाहेमल नहीं। आज भी बस वही बात हो रही जो अपने बाप को मिलना नहीं है। माफ़ी के साथ कह रहा हूं, जो अपने बाप को मिलना नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन आज जो चली गई, उसके ऊपर हम बड़े बड़े आदमी विषय ले रहे, नहीं हम लड़ेंगे, अपने बाप को मिलती हो न। बताइए कितनी जमीन छुड़ा के दी आपने, कितने मुसलमान पहुंचाए, बताइए हमको, बताइए ना। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे रहबर हैं, मैं उम्मत का बेटा हूं, मुझे हक है आपको पूछने का। बताइए कितने जमीन का आपने छुड़ाया और मुसलमानों को बिठाने का काम किया, बताइए ना। कितने मुसलमान काले ने बसा के दिए, कहां गई हमारी ज़कात खैरात, कहां जा रही? क्या 100 लोग जो जेलों में बंद, उनको छुड़ाने से क्या पूरी उम्मत का भला हो जाएगा? 100 लोग जेल के आप रिहाई पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा काम है। लेकिन 100 लोग के अंदर परिवार कितने? 500 लोग, करोड़ों लोग बेरवी का शिकार है। एहसास से कमतर शिकार है कि छोटा आंकड़ा है ये कि 100 लोग जेल में छुड़ा लिए तो हम खुश हो गए, हम आबाद हो गए, हम तरक्की पार गए।
कौन सी ज़हनीयत में जी रहे साहब आप? बस वो 10-20 लोगों को वो स्कॉलरशिप दे दिए। मैं बताता आपको, चलिए मेरे साथ, मैं चैलेंज कर रहा आपको, कितने लोग आज महरूम हैं और कितने बासलाहियत बच्चे महरूम हैं। मैं बताता आपको, मैं कुर्बानी देने के तैयार, मैं सर्वे कराता आपको। और से ज़्यादा क्या बोलूं? क्या मैं छोटा बच्चा हूं? क्या पागल हूं? क्या एड़ा हूं? सोशल मीडिया के माध्यम से आपको तवज्जो दिला रहा हूं। आप हमारे बड़े हैं, हमारे रहबर हैं। हो सकता है कि आपके जहन में ये बात नहीं आ रही हो या आप तक पहुंच नहीं पा रही हो। हम चिल्ला चिल्ला के बोले, कौन से हिसाब से बोलना फिर आप? और फिर कुछ हादसा हो जा रहा तो बम मार रहे। मुसलमान समाज को क्या हो गया? नौजवानों को क्या हो गया? क्यों नशे के दलदल में जा रहे? मुसलमान बेटे को क्या हो गया? ये क्यों लफड़े चढ़ रहे? बाद में बम मार रहे। लफड़े एक वन टाइम में होते क्या? 5 मिनट हो जाते क्या? कोई बुराई 5 मिनट एक दिन में पनपती क्या? महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर लगते ना। तो उसी वक्त उसके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कस रहे आप? ये खाली वही इस्तेमाल ले लिए, वही बात आ रही ना। अल्लाह का खौफ की बात करें, ये करें, हो गए। अजीब सूरत हाल है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि खुदारा देखिए, हिंदुस्तान के हालात बदल रहे हैं, उम्मत के हालात भी बदल रहे हैं। महंगाई का दौर है। आज हमारे समाज को, खास समाज को जो बिछड़ कर रह गया है, मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कह रहा हूँ, हम बिरादरान वतन के साथ तमाम शोबे जात में दीन के शऊर के साथ, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ, हमारे विक़ार के साथ, शरीयत की पासदारी के साथ, सुन्नत के पासदारी के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और ये खाली है अल्लाह तो रहम कर बोलने से काम होने वाला नहीं है। हमको मैदान में आना पड़ेगा। अगर अल्लाह तो रहम करने वाला है, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग क्यों की? तारीख उठा के देखिए आप, जब आपने जंग की सफ़े अव्वल पे आप मौजूद थे। तारीख है ये हमारी। दुआ से काम होता कि मेरे नबी करीम, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, क्यों उन्होंने जख्म खाए, क्यों उन्होंने खून बहा, क्या मकासद थे? वो हालात जो गुजरे, उससे हमको क्या पैगाम मिलता है? कि यही दुआ कर लो और अपने अपने घरों को चल जाओ। क्या हम इतने नेक हो गए? जब हमारे नबी पे, सहाबा पे अल्लाह ने उसको आजमा छोड़ा, उनको जान की, माल की, पत्थर खाए, छोटे खाए, जेलों में गए, पता मतलब कैसे का हालात से गुजरे, उनके वाक़या, उनके दौर इख्तियार में। वो सबक हमको पैगाम दे रहा ना कि तमाम महाज पे मेरा सवाल है बड़ा अदब एहतराम से, उलमा इकराम से, कि जो सिर्फ ज़मीन की नीचे की बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना के जो चबूतरे के हुसैन के हिस्से में तो खाली दीन की बात होती थी। वहाँ सियासत की बात नहीं होती थी, वहाँ कारोबार की बात नहीं होती थी, वहाँ सुलह रहमी की बात नहीं होती थी, वहाँ दुनिया के मामला तय नहीं किए जाते थे। तो क्या वो नमूना हमको हमारे जमातों के अंदर, जमातों को निज़ाम के अंदर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है? नौज़ बिल्लाह के यहाँ पर कुछ अगर हम ऐसा निज़ाम अगर लाने की कोशिश करते हैं जामे अंदाज से, तो क्या हम काफिर हो जा रहे? क्या हम शिरक हो जा रहे? क्या हो जा रहे भाई? अगर हम इंसानियत का काम कर रहे, अच्छाई का काम कर रहे, समाज को ताकत देने का काम कर रहे और कहने के गवर्नमेंट की मदद हुई जाती, इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है इसके अंदर? मेरी आपसे अपील है, एक ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ भी इज्तिमा होता है, कि हम वो इज्तिमा के अंदर एक संग बुनियाद रखेंगे। हर आने वाले से सिस्टम बनाइए, ऑनलाइन बनाइए, पौती फाड़िए, पूरे सिस्टम की स्टडी कीजिए कि ये जो इसके अंदर पैसा जमा होगा, हम एक ज़मीन खरीदेंगे, पहले मरहले पे हम एजुकेशन पे काम करेंगे। हमारे पास हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो आला तालीम में जाना चाहती हैं, लेकिन बाद में कैसे वो हालात के शिकार हो जाती हैं, आप देख रहे हैं। हमें ऐसे हॉस्टल बनाना पड़ेंगे, ऐसे महिलाओं के लिए हमें कॉलेज बनाना पड़ेंगे बिला लिहाज, जहाँ हमारी दलित, हमारी बेटियां बहनें, हमारी मराठा समाज की हमारी बेटियां बहनें भी पढ़े। सिर्फ महिलाओं का कॉलेज हो, जहाँ पर एक अच्छे अंदाज से खुशगवार माहौल के अंदर, पाकीज़ा माहौल के अंदर, वहाँ पर वो आला तालीम हासिल कर सके, यूपीएस की, आईएएस की स्टडी कर सके, जहाँ पर उनका कॉलेज के साथ हॉस्टल भी हो, एक मियारी माहौल हो। ऐसे हमें खड़े करना पड़ेंगे। मुझे बड़ी आज से मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। देखिए, जैन समाज का देखिए,
जैन समाज के जो होता है ना, उनका साइड पे दाइए आप, जैन समाज हमारे, उनका एक आंकड़ा आया था, और ये मेरे ख्याल से 2-4 साल पहले इनकलाब पेपर के अंदर ये शाया हुआ था, मैंने पढ़ा था वो। उसके अंदर लिखा हुआ था कि देश के जो कुर्बानी होती है, कुर्बानी, उसके अंदर ये आंकड़ा बताया गया था कि देश के अंदर कुर्बानी के अंदर मुसलमान इतना पैसा लगाते हैं, मेरे ख्याल से मैं कोई आंकड़ा कम ज़्यादा भूल रहा मैं, मुल्की सतह यानी हिंदुस्तान लेवल के ऊपर 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बताया था। इतना पैसा मुसलमान जो है तो कुर्बानी पे लगाते हैं, ये आंकड़ा था। देखिए, हो सकता है कम ज़्यादा हो रहा मेरे बोलने में, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। वो इसलिए बताया गया था कि जब रिपोर्टें आ रही थी सच्चाई कमेटी की, तो जैन समाज के जिम्मेदार थे, उनका एक सम्मेलन चल रहा था, उन्होंने ये बताए थे कि भाई एक तरफ मुसलमान तो ये कहते हैं कि हमको मदद नहीं है, हम बेरोज़गारी में हैं, हम दलदल में हैं, हमको इदारे नहीं हैं, हमने क्या करना, हम गरीब है, मुफलिस है। और वही समाज जब बकरीद का टाइम आता है तो 20,000 करोड़ के आसपास पूरे इंडिया लेवल पे खर्च करता है। तो वो उनका बोलने का मतलब ये था, खैर वो उनका नुक्ता नज़र अलग है, उनका बोलने का मतलब ये था कि 20 करोड़ भाई, 20,000 करोड़ के अंदर आप कितनी यूनिवर्सिटी पर कायम कर सकते हैं, स्कूल कायम कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। खैर ये उनका नुक्ता नज़र था, उनको नहीं मालूम कि शरीयत के अंदर कुर्बानी की अपनी अहमियत है, ये फ़र्ज़ है, ये बहुत बहुत बड़ा मामला है, ये खाली मुसलमान समझ सकता, बाकी नहीं समझ सकते। लेकिन एक सवाल खड़े किए थे उन्होंने कि जो समाज 20,000 करोड़ खर्च कर सकता, तो फिर वो समाज के अंदर इतनी भीख मांगने की नौबत क्यों आ रही? भीख मांगने की नौबत क्यों आ रही? उनके अंदर ये भिखारी लोग की तादाद कहाँ से बढ़ रही, जो झोपड़पट्टी लेवल के ऊपर? इनकी जो औरतें जो है तो मस्जिदों के बाहर बुर्का पहन के भीख मांगती क्यों नजर आती? ये सवाल खड़ा हुआ था, आप चेक कर सकते हैं। तो खैर ज़रा बड़े हाई लेवल की बात है, मैं आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ कि अब हमें ऐसा काम, खाली तबलीग जमात नहीं, सुन्नी जमात हो, इस्लामी जमात हो, जो भी है, अगर आप इज्तिमा करते हैं तो एक ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए कि हर इज्तिमा के अंदर एक पैगाम जाना चाहिए कि इज्तिमा के अंदर 2 लाख 3 लाख लोग आए थे, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 500 दिया, हमने वो पैसे से जो है तो एक 10 एकड़ ज़मीन खरीदे, उसके अंदर हमने ज़मीन की पूरी रजिस्ट्री कंप्लीट हो गई। और एजुकेशन की सरकारी मदद करते साहब, हाँ अगर आप सोसाइटी बनाते बात अलग होती, लेकिन एजुकेशन के नाम पे अगर सरकार से नुमाइंदगी करेंगे, सरकार को और भी अच्छा है कि पैसा तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, खाली सरकार छूट देना है कि साहब ये हम तो तुम्हारे काम कर रहे, तो कम से कम तो हमको छूट तो दो, जो भी छूट मिलती जीएसटी में, क्या में रजिस्ट्री में क्या कर सकते हैं आप। तुम्हारे इदारे खड़े करो, मराठी मीडियम अलग, उर्दू मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग। 3 साल में प्रोजेक्ट चला लिए, काम हो जाता। वो वली रहमानी नाम का बच्चा देखो, उन्हें एक ऐप चलाया था आज से 1 साल 1.5 साल पहले, देखो आप एक इमारत खड़े करने में कामयाब हुआ, आलीशान स्कूल की इमारत खड़े करने में कामयाब हुआ, जहाँ के बच्चे दीन के साथ दुनियावी असली तालीम सीख रहे हैं। कोई बुरी बात है क्या? शिरक हो रहा है, ऐसा बोलना शिरक हो जा रहा कि नवाब डिस्टर्ब हो जा रहा कि 3 बार सुभानअल्लाह बोलना कम रह जा रहा। अजीब सूरत हाल, अजीब सूरत हाल। लोग बड़े अच्छे अंदाज से होते, नहीं हिकमत है, अरे काय की हिकमत है भाई, अरे कौम तबाह बर्बाद हो जा रही, अरे हम बोल रहे हमको भी नहीं सुन रहे, हम तुमको इसलिए आवाज़ दे रहे कि आपके पीछे लाखों लोग मानते, आपका अदब करते, आपका एहतराम करते, काम करके आपको चिल्ला के बोल रहे, करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे, और दूसरे कर रहे नहीं। हमारे लीडरों क्या हाल है आपको पता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ जाए उम्मत? लीडर भी सही काम नहीं कर रहे, सियासत में हमारा मुकाम अब जीरो बन के रह गया, हम यहाँ जीरो, हम वहाँ जीरो, हम वहाँ जीरो। और क्या तो बोले इतने करोड़, क्या तो बोले इस्लाम को मानने वाले, और क्या तो बोले ऐसा, और क्या तो बोले वैसा, और उनकी कौम में ये वाक़यात हो रही, लफड़े हो रहे, पेपर में कुछ भी आ जा रहा, आपको पता है, इशारे में समझ जाइए आप। ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए, कम से कम तबलीगी जमात एजुकेशन पे काम करे। आपका जो एजेंडा है उसमें एक एजेंडे को और बढ़ा दीजिए, ये मेरी अपनी राय है, ये मेरा ज़ाती आपसे गुजारिश है, और जितने हिंदुस्तान के मरकज़ के जिम्मेदार है आपसे गुजारिश है। हालात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। अजीब लोग हैं, बोलते कि नहीं बस, अरे भाई अल्लाह वाले, सही बात है ना, अरे भाई 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे, सुन्नतों की पासदारी करेंगे, सब करेंगे, मिसवाक करेंगे, ताजुद पढ़ेंगे, इशराक पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अरे मगर दुनियादारी के हिसाब से जो है तो अगर आपको स्कूल की इमारत खड़े करना है तो उसके लिए ज़मीन के पैसे लगेंगे ना, कि उसके अंदर भी 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, और ये शिंदे साहब, फडणवीस साहब घर पे आ जाएंगे, कार लेके सुबह ऐसा सोचेंगे क्या, उठो मौलाना साहब, मुझे ख्वाब के अंदर कुछ तो बेचैनी महसूस हो रही थी, तो मेरे को इशारा हुआ कि भाई मैं आपको ज़मीन दे दूँ। ऐसा हो सकता है क्या? वो तो अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग शक्ल है, लेकिन मैं आपको दुनियादारी की नज़र बता रहा, ऐसा हो सकता है क्या?
अगर आपको कॉलेज कायम करना है, यहाँ के क़वानीन है, यहाँ का दस्तूर है, यहाँ का एक निज़ाम है सरकारी, उसको फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। हवा मात हो जाएंगी, दुआ में काम हो जाएगा। उसके लिए कमेटी गठन करना, नामजद करना, अहले शऊर, अहले जो सरवत हजरात है, जो उसके माहिर है, एजुकेशन के अंदर तजुर्बा रखते, कानूनी मालूमात रखते, उनकी कमेटी बना के साहब आप इस पर काम कीजिए, कागजी कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए, आप इसके ऊपर काम कीजिए और हम आपको जो है तो कानूनी अंदाज से आपको फ़ंड रिलीज़ करते हैं, फ़ंड देने का काम करेंगे। आप इमारत जैसा वली रहमानी बच्चे ने करके बताया, हो गया काम। कैसा हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते? हमारे पास वही है, मतलब अरे बड़ी हैरत की बात है कि सरकारी रिपोर्टें आती है कि तुम्हारा ये हाल है, तो सवाल ये, फिर हमारे पास जो दानिश्वर लोग हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, फिर ये क्या कर रहे? जब तुम कौम के जिम्मेदार है, रहबर है, तो फिर रिपोर्टें आ रही थी कि मुंह पे तमाशा नहीं है कि ये, अरे आज की रिपोर्ट नहीं है, ये बहुत पुरानी रिपोर्ट होगी ना। कौन काम करेंगे भाई, और कैसे काम करेंगे? अरे जब आप नहीं करेंगे तो ये फितनों का दौर है, आने का दौर, तो उससे ज़्यादा अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, उससे ज़्यादा फितने उभरेंगे। तो आपको ऐसा निज़ाम देने की तरतीब ज़रूरत है। हिंदुस्तान में जो भी इज़्ला में इज्तिमा होने जा रहा है, वहाँ के अंदर हम एक ऐसा निज़ाम बनाएं, 3 दिन का 1 दिन और बढ़ा दें। उसके अंदर हम समाज की अच्छाइयाँ, एजुकेशन पे, रोज़गार पे अगर हम कुछ कर सकते, और एक मसलक इत्तेहाद, तमाम मसलक फ़िक्र लोगों के जो सरबराह है, उनके आलिम दीन हैं, जो उनके रूए रवां हैं, उनको बुलाया जाए ताकि मसलक इत्तेहाद के पैगाम भी चले जाए मुश्तरका तौर पर, हो सके कभी तो। और उसके अंदर जो तो कम से कम एजुकेशन की बात करो, आप सिर्फ एजुकेशन की बात मत करो। अगर आपको लगता है कि हम दूसरे लफड़ों में जाएंगे तो हमको परेशानी बढ़ सकती है, पता नहीं वल्लाह आलम कौन सा डर है, कौन सा खौफ है, वल्लाह आलम। बस हिकमत है, हिकमत, हिकमत, और क्या की हिकमत? अरे भाई इस्लाम में क्या है, हमारी तारीख क्या बताती है, अजीब गरीब हिकमत है। और हालांकि दस्तूर ने अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, उसके बाद भी जो है उस पर काम नहीं कर रहे। लाखों लोग, करोड़ों लोग जमा हो रहे, पूरी दुनिया दिख रही, वो सरों का समंदर दिख रही, इतिहास की ताकत दिख रही, और सब अपने अपने घरों को चल जा रहे। फिर खामोशी, फिर वीरानी, फिर मायूसी, फिर बेबसी, फिर हम रो रहे, हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास कई इज्तिमाई शादी, कई बेटियों के मसले हैं, कई ये मसले हैं, बेरोज़गारी के मसले हैं, कि तालीम के मसले हैं। अरे वो इज्तिमा का कुछ तो फ़ायदा उठाएंगे ना हम। अगर तबलीग के ज़िम्मेदारान अगर एक मंशूर में एक शामिल करो आप, सिर्फ एजुकेशन, इसके अंदर आपको कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा कि यह जमात एजुकेशन पे सिर्फ काम करती। एक नुकाती प्रोग्राम, एक नुकाती, जहाँ पर जो जैसा, अरे हम देखते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ मस्जिद नहीं होती है तो ऐसा निज़ाम हो जाता है, खाली लोग बोलते हैं कि फ़ला साहब फ़ला गाँव के अंदर मस्जिद नहीं है और मुसलमानों के 50 घर है। पता नहीं भाई कैसा एक निज़ाम तरतीब मतलब बन जाता, वहाँ ज़मीन भी ख़रीदी जाती, मस्जिद हो जाती, आलीशान RCC की बन जाती। अच्छा है भाई, अल्लाह घर है, मैं भी मुसलमान है, मेरे को खुशी के मामला थे। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि जब मस्जिद का नाम आया तो फ़ंड भी आ जा रहा, ज़मीन भी ख़रीदी जा रही, RCC बन भी जा रहा, और आलीशान जो तो मीनारे भी दिख रही, अल्लाह अकबर की सदा भी आवाज़ बुलंद हो रही, सारी बात हो रही। तो फिर वही बस्ती के अंदर अगर मुसलमानों के लिए उनके मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, या हमारी बेटियों के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, तो वो जुनून, वो जज्बा हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं होता? क्या असली तालीम ऐसी तालीम है क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है? हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं, क्या उसमें असली तालीम का कोई वो नहीं है? बताइए ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे कमिश्नर बने, तो कमिश्नर बनने का वास्ते क्या खाली हम 2 रकात नमाज़ पढ़े कमिश्नर बन जाएंगे क्या? हमको पढ़ना पड़ेगा ना, 12वीं ग्रेजुएशन, उसकी कनेक्टिविटी वो पढ़ना पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे कलेक्टर बने, इस देश की खिदमत करें, तो कलेक्टर बनने के वास्ते ऐसी करेंगे क्या? उसका कोई निज़ाम तरतीब देना नहीं पड़ेगा कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम कैसे पढ़े? बल्कि अब आपके जहन में आ रहा होगा, अरे जनाब आपको नहीं मालूम क्या, इसके ऊपर आला हमारे पास ऐसे लोग ऐसा मीठा जहर खोलते, देखो ऐसी मीठी बात करते, मतलब गुमराह कर देते। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे, आपको नहीं मालूम अंसारी साहब, इसके ऊपर दूसरे लोग काम कर रहे हैं, आपको बोल के करेंगे क्या? अरे क्या यार, अरे हमको काम करने की 1 कुंटल की, और हम कर रहे छठा हाथ पाव और उसमें टाला बजा रहे। मैं ये आपको बोलना चाह रहा, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा है काम नहीं हो रहा, मगर काम है 1 कुंटल का और हम आधा किलो कर रहे और उसमें खुशी जा रहे, सो जा रही आगे। और फिर कुछ हो रहा था वो मार रहे। निज़ाम तरतीब दीजिए आप, ज़रूरत है आपके वॉलंटियर्स, आपके अमीर हल्का जमात की जिम्मेदार, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्त दे, अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए।
अल्लाह आपकी मदद फरमाए। पूरे हिंदुस्तान के हर ग्रामीण में ताल्लुक़े में आपके ज़िम्मेदार पाए जाते हैं। वहाँ से रिपोर्टें मंगाइए कि वाकई गंगापुर में एक मिसाल दे रहा कि गंगापुर के अंदर वहाँ की आबादी के हिसाब से क्या मुस्लिम लड़कियों के लिए एक हॉस्टल की कॉलेज की ज़रूरत है? कितने खराब है। कोई ऐसा निज़ाम तरतीब दे नहीं सकते आप क्या? और क्या बोलते हैं 950 साल हुकूमत करे। अरे जो कौम आज कॉलेज स्कूल कायम कर सकती है और 950 साल का बोल के हम अपने मुंह पे तमाशा मार ले रहे ना, तो हमारे से लाख पट्टे वो अच्छे थे कि जो शुरुआत में बाहर से आए थे, जिनको हम हमलावर कहते थे, और क्या सलाहियत मालिक थे, नस्ल दर नस्ल खपा दिए और वो हिंदुस्तान को वो दिए, ताजमहल दिए, आगरा दिए, लाल किला दिए, मकबरा दिए और क्या क्या नहीं दिए। और 950 साल हुकूमत करे, यहाँ के लोगों का दिल जीता और हुकूमत करे, पूरे अखंड भारत पे करे, जिसके अंदर पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, ईरान भी था, अफगानिस्तान भी था। इतनी हुकूमत करे और आज वही नस्ल, उनके वारिसैन में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कम से कम तालीम के मैदान में ऐसा आंकड़ा आना चाहिए कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के अंदर के अगर पढ़े लिखे की कौम है तो मुस्लिम समाज है। तो क्यों है? जब उसकी जानकारी ली जाएंगी तो मालूम पड़ना कि हिंदुस्तान की जितनी इस्लामी जमातें हैं, हर जमात जो है तो अपने अपने तौर पर हर इस्लाम में जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल कायम करने का काम करती हैं, कॉलेज कायम करने का काम करती है। और खाली मुसलमान ही नहीं, वहाँ पर हमारे बिरादरान वतन जिसमें हमारी दलित है, समाज है, मराठा है, इनको भी एडमिशन दिलाते हैं, इनको फ्री में पढ़ाते हैं ताकि एकता का पैगाम भी चला जाए। ये वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमानों की अगर 20 करोड़ है तो वहाँ के 24 करोड़ मुसलमान ग्रेजुएशन पास है। एक आंकड़ा आना चाहिए। तो लोगों ने बोलना ऐसा क्यों, ऐसा क्या खास बात है कि उनके इतने आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा फंड नहीं आता है, उसके बाद भी हिंदुस्तान के अगर 25 करोड़ की आबादी है तो 24 करोड़ के लोग तालीम याफ्ता है। क्यों है? तो मालूम होना चाहिए कि उनके पास एक इस्लाम का निज़ाम है, एक ज़कात का निज़ाम है। वो अपने निज़ाम के तहत उनकी अजला जात में, अपने खेड़ों में, उनके महल्ले के अंदर कोई भी गरीब मुसलमान सिर्फ एक आवाज़ लगाते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कौम के जिम्मेदार, उनके जियाले, उनकी कमेटियाँ, उनकी जमातें आगे बढ़कर उस बच्ची को पढ़ाने का काम करती हैं। ऐसा निज़ाम देना चाहिए। इसके अंदर कौन सी सियासत है भाई? मेरी आपसे गुजारिश है, ये काम कीजिए। सवाल ये है, मैंने अक्सर देखा हूँ, तमाम लोग वाकिफ़ हैं। अब लोग जो मेरे सवाल मेरे पे खड़े करेंगे, वो सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे कमेंट करके मेरे सवाल का पहले जवाब दो, फिर मैं इंशाअल्लाह कोई दूसरी वीडियो में आपका सवाल का भी जवाब दूंगा आपके कमेंट को देखकर। सवाल ये है, हम अक्सर देखते हैं जब निकाह खानी होती है तो निकाह खानी से पहले मस्जिद के अंदर एक झोली फैलाई जाती है, थैली, भाई मस्जिद की ज़रूरियात में हिस्सा ले। जो भी अल्लाह के लाल नेक बंदे बेचारे देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा हूँ कि जब खबरस्तान में लोग जाते हैं मौता लेके, तो वहाँ भी जो है तो बोलते भाई एक काम करो, मस्जिद के नाम से पौती पढ़ो, खबरस्तान के नाम से, मतलब मस्जिद की, मतलब बहुत से खबरस्तान जो कैसे है मस्जिद से कनेक्टेड है। जैसा मिसाल तौर पर किराड़पुरे में अरफात मस्जिद है, खबरस्तान, ऐसे बहुत से बेशुमार खबरस्तान है जो मस्जिद से कनेक्टेड है, यानी मस्जिद के नाम से मशहूर है। तो लोग क्या होते हैं, मस्जिद की पौती बनाओ, यानी वो पैसा मस्जिद काम में आ जाए। हम अक्सर ऐसा देखते हैं। यहाँ तक कि जब 12 रबीउल का, जब हमारा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान, जब 12 फात मिले ईद मिलाद आती हैं, तो हम देखते हैं महल्ले के अंदर एक चंदा होता है। चंदा बोलना एक तौहीन है, अतिया कहीं कि मेरे नबी का मामला है, अतिया लिया जाता है 5 रुपये 10 रुपये। उसके लिए तो झंडे लगाए जाते हैं, फरारे लगाए जाते हैं, लाइटिंग लगाई जाती है, भाई पैसा दो। सवाल ये है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है? ठीक है, ये अच्छे, ये एक नेक काम है, अच्छा काम है, लेकिन अगर बड़े इज्तिमा में अगर आप चंदा करते हैं और एक बड़े बड़े इदारे कायम करने के लिए पहल करते हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? जब 12 रबीउल पे चंदा हो रहा, खबरस्तान में जब खबरस्तान हो तो वहाँ मस्जिद यहाँ पे पौती फाड़ी जा रही, वहाँ पे चंदा हो जा रहा, जो है तो अपने ये हो रही, शादियाँ हो रही, इनकी खानी हो रही, वहाँ चंदा हो जा रहा। भाई मस्जिद की ज़रूरियात में हिस्सा लो। तो भाई ये तो कौम की ज़रूरत है ना, और नस्ल दर नस्ल की ज़रूरत है। हम छोटे छोटे कामों में चंदा कर ले रहे वक्ती तौर से। अब 12 फात का ठीक है, आपने चंदा, आपने झंडे लगा लिए, फरार लगा दिए, अल्लाह बहुत अच्छा काम है, मैं इसको कोई मुखालिफत नहीं भाई। लेकिन सवाल ये ना, आपने हज़ारों लाखों रुपये लाइटिंग लगा ली, झंडे लगा ली, सब लगा ली, ठीक है, मुझे कोई बदगुमान नहीं, अल्लाह आपको और दे, आपके जान में माल में बरकत दे, लेकिन उससे कौम को फ़ायदा क्या? इसमें कोई शक नहीं। आखिर दो जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब खुशी में उसका मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन दुनिया में एतबार से हमारे पास कोई लाएमल नहीं है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कम से कम तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों को ये वीडियो, मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग देख रहे हैं वो जितने भी तबलीग के मानने वाले हैं, अमीर बोलो, उनके मानने फॉलोवर बोलो, दिल्ली के वहाँ तक पहुँचा दें।
वहाँ तक पहुँचा दिया अभी। और ये आप काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मुनज़्ज़म तरीके से तमाम हिंदुस्तान भर में तमाम ज़िले जाते में, ताल्लुक़े जाते में, महल्ले जाती सतह पर और मस्जिद में तक अमीर हल्का पाए जाते हैं। उनके अंदर कुछ लोग, 2-4 लोग ऐसे नामज़द करो जो सिर्फ एजुकेशन पे काम करें। उसमें न सिर्फ एजुकेशन कि भाई जैसा एक अपील लगती है कि फ़ला खेड़े में मदरसा नहीं है, 3 साल में मदरसे की इमारत तैयार, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का बजट पास हो जाता। हम हमारे अतराफ़ में देखते कि भाई मस्जिद का तामीरी काम है, 2-2 करोड़ रुपये खर्च होता साहब। जायज़ा लो आप, 2-2 करोड़, 2 करोड़ खर्चा हो जाता, सिर्फ असदा लगती है कि मस्जिद तामीरी काम है। सवाल ये है कि वो निज़ाम कब आएगा कि तबलीगी जमात है, इस्लामी जमात है, सुन्नी जमात है, वो ऐलान कर रही है कि भाई फ़लाँ खेड़े के अंदर एक तालीमी दर्जगाह नहीं है, हम वह बना के देना चाहते हैं, हम चलाना चाहते हैं, आधी कीमत में या फ्री में हम एजुकेशन बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे दीन के साथ एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो, एक हाथ में कुरान हो, ये हम तरवीज देना चाहते हैं। और उसके अंदर वही जुनून के साथ वो ईमानी सज्जो सत्सार को लोग हिस्सा ले रहे हैं और 20 साल में जो है एक कॉलेज की इमारत खड़े हो जा रही है। क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते? कौन है इसका जिम्मेदार? जब मस्जिद की सज़ा लगती है तो लाखों रुपये जमा हो जाता है, मदरसे का नाम आता है तो लाखों रुपये जमा हो जाता है। तो ऐसा निज़ाम कब तरतीब दी जाएगा कि जहाँ पर मुसलमान कम तादाद में हैं, वो गरीबी रेखा में आते हैं, वहाँ पर उनके पास वक्फ़ी ज़मीनात भी मौजूद है कि दरगाह की शक्ल में जो भी है वहाँ पर हम मौसम नुमाइंदगी करके या ज़मीन ख़रीद के वहाँ ऐसी इमारत क़ायम करे जाए ताकि हमारे बच्चों के साथ हमारे समाज के, दूसरे समाज के बच्चे पढ़े। एक ही मकसद है कि बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी पर जाना, कम से कम बाशऊर रहेंगे तो कितना फ़ायदा होगा साहब। ये आपसे गुजारिश है कि एक परंपरा दीजिए, जो हो गया हो गया, वक्त की ज़रूरत थी, हालात बहुत बद से बदतर थे। हमने हमारे बड़ों सुना कि लोग कलमा नहीं आता था, वज़ू नहीं मालूम था, गुसल नहीं मालूम था। ये आपकी मेहनत रही। अल्लाह तमाम तबलीग जमात के ज़िम्मेदारों को, अल्लाह उनको जो काम कर रहे हैं शबर, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्त अता करे। आपसे कोई मेरी बदगुमानी मकसद नहीं, अल्लाह आपकी जान माल की हिफाजत करे, दुआएं अल्लाह से ताला से। लेकिन आपसे खुदारा गुजारिश है कि जो सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, ये मत बोलिए कि ये काम हमारा नहीं है, हम ज़मीन के नीचे की बात करने वाले हैं, आसमान के ऊपर की बात करने वाले। ये मत बोलिए आप, ये मत बोलिए, बल्कि कानून के समझने की कोशिश कीजिए कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। अगर हमारी थोड़ी काविश से, थोड़ी फ़िक्रों से अगर हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ जाते हैं, हमारे तालीमी इदारे कायम हो जाते हैं, तो बुरा क्या है साहब? क्या शिर्क है? क्या बिद्दत है? क्या है? और कब तक ये बोलते रहेंगे कि हमारे अमाल ख़राब है, हम सुधर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इत्यादि। अरे ये काम कब करेंगे? जब तक तो क़यामत आ जाएंगी, पता नहीं कैसे कैसे नागानी वाक़यात घट जाएंगी। ये कौम जब जहालत के दलदल में जब डूब जाएंगी तो ना आपका एहतराम करेंगी, ना हमारे बड़ों का एहतराम करेंगी, यहाँ तक कि माँ बाप का भी एहतराम नहीं करेंगी। जब वो खुद लाइल्म रहेंगे, जब तालीम से दूर रहेंगे, किसके बाप को नहीं सुनेंगे, उनको सिर्फ अल्लाह हिदायत दे सकता है। फिर आज वक्त हालात अच्छे हैं, कानून जमहूरियत आपको इसका इख्तियार देता है, आपको इख्तियार देता है। आज 5 लाख लोग जमा होंगे, भोपाल के समय लाखों लोग जमा होते हैं। ये समाज ये देखता है, हम घूमते हैं हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों में, वो बोलते हैं अंदर साहब तुम्हारे पास 5 लाख लोग एक जमा हो जाते, बोले अगर सबने अगर 1,000 रुपये जमा करे तो आपका इदारा कायम हो जाता। बोले ये गैर मुस्लिम बोलते हैं। हमने क्या जवाब देना उनको? कैसा जवाब देना? अगर हम ये बातें करना कि दुनिया 2 दिन की है, फिर दुनिया अगर 2 दिन की है तो फिर मुसलमान बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे क्यों, कारा ले रहे क्यों? लफड़े नहीं, ये बात सब बात कहाँ दिमाग लड़ाते बैठेंगे, किस किस को जवाब देते बैठेंगे, कैसा जवाब देंगे? मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ एक नुकाते प्रोग्राम पे काम कीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान भर में एक लाहेमल बनाइए, जहाँ पर जो ज़िले में, जो गांव के अंदर, और ऐसा निज़ाम तरतीब देने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पर हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ एक पर्दे के साथ, एहतमाम के साथ, गरीब है तो मुफ्त में, कोई देने वाले हैं तो दो, आधी फीस दो, पौन दो, जो भी देना है दो, ईमानदारी से दो, पढ़ो, बेहतर रहो, ग्रेजुएशन बनो, दीन के साथ बनो, अखलाकियत के साथ बनो। ये निज़ाम आप दे सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे कहाँ मदरसे तामीर नहीं हो जा रहे? सवाल वही है ना। अगर उसके साथ हम हमारी हर मदरसे के अंदर तस्वुर कीजिए, हर मस्जिद के अंदर, मैं तो ये कहूँगा कि एक निज़ाम तरतीब दीजिए। अरे सियासत के अंदर हम बोलते हैं, अभी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का आपने देखा,
अपने विधानसभा के अंदर कि उन्होंने एक लिस्ट जारी की 288 में से जो भी है, उसमें हमारे जो गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई है, दलित है, मराठा है, मुसलमान है, उनको तायद देने का ऐलान करे। क्यों करे भैया, आपने क्यों करे? आपका मकसद ये था कि देश का संविधान बचे, आपका मकसद ये था कि अच्छे लोग, सेकुलर जहन के लोग आगे आएँ, हुकूमत में आएँ, ताकि सब मामला ठीक ठाक चले। सज्जाद मौलाना नौमान समात, अल्लाह उनकी जान में माल में बरकत दे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्त करे, कोई बदगुमानी नहीं है। सवाल ये है, मैं सज्जाद नौमान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम जो सुन्नी जमात है, इस्लामी जमात है, तबलीगी जमात है, अहले सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, उनके रूए रवां, इनके अमीर, इनके सदर से गुजारिश कर रहा हूँ, एक निज़ाम तरतीब दीजिए कि जहाँ भी मस्जिद बनेंगी इंशाअल्लाह वहाँ पर एक कॉलेज भी, हम एक स्कूल कार कॉलेज की संग बुनियाद भी डालेंगे। जैसा हम हमेशा एक बार कोई इदारा तामीर हो जाता है, हमारे पास सदक़े से, खैरात से, अतीत से परवस पैसा आते रहता है, ऐसा निज़ाम तरतीब दीजिए कि हर यहाँ से जो भी मस्जिद तामीर होंगी इंशाअल्लाह वहाँ पर हमारे कोचिंग सेंटर क़ायम होंगे, वहाँ स्कूल क़ायम होगा, मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, हम रहनुमाई करेंगे। और वक्त के साथ जैसे हालात अगर कुछ आते हैं उसके हिसाब से हम और क्या फ़ैसले ले सकते हैं, और क्या हम हमारे सोच में, हमारे कारगुजारी में क्या तब्दील ला सकते हैं, वो भी करने की हम इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। ये अज़ाइम के साथ चलना पड़ेगा। एक लाहमर बना लीजिए कि पूरे, चाहे कोई भी मसलक के हो, तबलीग के हो, सुन्नी के हो, जमा इस्लामी के हो, जहाँ भी मस्जिद बनेंगी वहाँ पर हम एक तालीमी दरसगाह बनेंगे, ताकि हम पे जो इल्ज़ाम लगते हैं मुसलमानों पे, ये कट्टरवादी है, ये कटमुल्ले है, पता नहीं क्या है, उनको लगना चाहिए कि एक इस्लामिक मस्जिद क़ायम हो रही है, तुम्हारा एक इदारा क़ायम हो रहा है, ये समाज के अंदर परिवर्तन आ रहा है, ये आज करने की ज़रूरत है। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, अब आपको बेदार होने की ज़रूरत है। हमें ज़मीन के नीचे की बात और ऊपर की बात के अंदर हमें एक चीज़ का इजाफा करना है कि आप सिर्फ एजुकेशन को आगे कीजिए, सिर्फ एजुकेशन, कोई दूसरी बात मत कीजिए, ना सियासत कीजिए, ना राजनीति कीजिए, ना धंधे की कीजिए, ना रोज़गार की कीजिए, सिर्फ एजुकेशन। इसमें क्या बुरी बात है साहब? इसमें कौन सा दबाव है और कौन सा आपको समाज पैसे देने वाला नहीं? अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई इदारे कायम हो रहे हैं, आपको पता नहीं क्या, मैं फिर कह रहा हूँ ना, 1000 की ज़रूरत है और सिर्फ 100 इदारे काम कर रहे हैं, 900 का क्या करेंगे आप? कई अजला ऐसे हैं, कई देहात ऐसे हैं जहाँ पर ज़रूरी है तालीम के मैदान समाज को आगे लेना, वहाँ क्या करेंगे आप? कि वही करेंगे 2 रकात नमाज़ पढ़ लो, कहाँ हो गया? नहीं साहब, नहीं। समाज के अंदर बेपनाह तड़प रखने वाले लोग हैं जो चाह रहे कोई आगे बढ़े, इस मिशन को आगे चले। कसम खुदा की, एक जब वली रहमानी बच्चों को सहारा मिल सकता है, वो वली रहमानी बच्चा पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। वो वली रहमानी बच्चा उन तमाम के लिए एक सबक है, एक इबरत का निशान है, उनके ऊपर एक तमाशा है कि एक नौजवान बच्चा कोई तंजीम का सरबराह नहीं है, कोई जमात का अमीर नहीं है, कोई सदर नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा काम किया साहब, बहुत बड़ा काम किया। आप तो बड़े बड़े सदर हैं, तंजीम के रूए रवां हैं, खुल के काम कीजिए, एक नुकाती काम कीजिए, एजुकेशन पे काम कीजिए। ऐसा निज़ाम बनना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, ऐसा मिसाल कायम हो जाना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सर्वे निकले, एक आंकड़े आना चाहिए कि यार मुसलमान समाज एक ऐसा है, भले इनको नौकरियां नहीं है, इनका बच्चा कम से कम ग्रेजुएशन से पास, ग्रेजुएशन से नीचे नहीं है, तो लोगों ने बोला क्यों, ऐसी क्या बात है कि उनको नौकरियां नहीं है, बड़े ओहदे फायज नहीं है, फिर भी वो बच्चे कोई टमाटे बेच रहा है, कोई फली बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, लेकिन जब ग्रेजुएशन बच्चा पास है तो वो एक सलीके के साथ, उसके अंदर बात करने की तमीज़, छोटों का अदब, बड़ों का अदब, इस सलीके के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। कि जब तालीम होती है ना साहब, इंसान अच्छे बुरे तमीज़ सीखता है। यह भी ज़रूरत है क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि हम असली तालीम पर रह नहीं सकते साहब, लेकिन साथ में हमको दीन के तालीम के साथ, एक मैंने कहा ना, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये निज़ाम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ये कौम जो दावा करती है हमने 950 साल हुकूमत करे, ये कौम इतनी सलाहियत की मालिक थी या है, इस वजह से 9.5 साल हुकूमत करी। और बिरादरान मतलब लगना चाहिए कि नहीं, तुम हमारी ज़रूरत हो। ऐसे अपने आप को पेश करें कि हमें उनके पास जाके भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद बोले कि आओ हमारे पास। आपके जैसे ईमानदार लोग, अच्छे लोग, तालीम याफ्ता लोग, वफादार लोग, जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, समाज से मोहब्बत करने वाले हैं, देश से मोहब्बत करने वाले हैं, मर मिटने वाले हैं, हम आपको पसंद करते हैं। आइए हमारे पास बैठिए, हमारे महफिल में बैठिए, हमारे ऑफिस को आइए, हम आपको रोज़गार देने का जरिया बनते हैं। हमें निज़ाम देना पड़ेगा साहब, निज़ाम देना पड़ेगा, रोने के धोने काम नहीं है। हमारे पास ज़कात का ऐसा निज़ाम है कि आप बच नहीं सकेंगे। अल्लाह अगर पूछ लेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि हम तो गए थे मांगने को, हमको किसी ने नहीं दिया। अल्लाह बोलेगा, अरे तमाम जिम्मेदारों, क्या मैंने ज़कात का निज़ाम कायम नहीं किया था?
क्या लोग ज़कात नहीं देते थे? जब देते थे फिर तुमने ये काम को क्यों नहीं किया? जैसे हालात आ रहे तुमने वो काम पे काबू पाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या जवाब देंगे? कि वहां पर ये बोलेंगे कि नहीं हम पक्के मुसलमान बनाने के चक्कर में थे। क्या करेंगे साहब? मैं बताता ना आपको, चलिए ना, मुझे मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है। आज भी एजुकेशन में कितने लोग तलबगार हैं, कितने मतलब इमदाद के मुंतज़िर। मैं बताता आपको, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं चल के बताता आपको। अगर वही बच्चे अगर खप जाएंगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जिम्मेदार कौन रहेगा? तुम रहेंगे कि मैं रहूंगा? और धड़े से काम चल रहा, मदरसों का काम चल रहा, मस्जिदों का काम चल रहा, और कई कौम की मेरी बेटियां इंतजार में। छोटे छोटे मसाइल, जायज़ के मसाइल। कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे, माँ बाप गरीब है, पढ़ा नहीं सकते। काबिल बच्चे कलेक्टर बन सकता है, पुलिस कमिश्नर बन सकता है, समाज का नाम रोशन कर सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है, हम एक इतिहास बना सकते हैं, कामयाबी का एक ऐसा महाज खोल सकते हैं। हमारे पास वसाइल भी मौजूद है, लेकिन हमने क्या करें? 2-3 चीज़ों पर महदूद हो गए। एक मदरसे में काम करने में कामयाबी 70 साल में, मस्जिद, और बस भाई हम ज़मीन की नीचे की बात करेंगे, ऊपर की बात करेंगे। अब दुनिया की बात हमारे सामने मत करो। तो मेरा सवाल है बड़ा था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग क्यों किए थे? फिर मैं एक बार सवाल कर रहा हूँ, मेरा जवाब दीजिए कमेंट के अंदर। मस्जिद नबी हुसैन के ऊपर तो खाली क्या दिन की बात होती थी कि वह जंग की, अमन की, सुलह की, अदल की बात नहीं होती थी? क्या उनसे बड़े दानिश्वर हम हो गए? हम कौन से इस्लाम को पेश कर रहे? क्या नौज बिल्ला वो मेरे नबी का इस्लाम अलग था? क्या दुखयानुसी था, पुराना था, आपका बेहतर है? क्या है? हमको बताओ, हमको समझाओ। हम रहबरी चाहते हैं, हम आपकी सिलसिला, हम क्या करें? हम कौन रहबरी करेंगे, कौन नुमाइंदगी करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, हम जबरी अंदाज से रह रहे हैं, हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? यही वजह है कि मोहन भागवत साहब करते हैं, ऐ मुसलमानों घर वापसी करो। बहरहाल एक दर्द के साथ मैंने आवाज को दिया हूं। ये जरूरत है, मैं साबित कर सकता हूं, सर्वे करा सकता हूं। कल यौम आखिरत होंगी, इस मामले में अगर हुज्जत अदालत तलब होंगी, मैं इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मजलूम की तरफ से एक गवाह की हैसियत से काम करूंगा। बेशक मैं गुनहगार हूं, आप मेरे जवाब पे कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो किसको बख्श दे और बड़े बड़े अल्लामा को घसीट कर, मुंह के बल घसीट कर जो है तो जहन्नुम में फेंक दे। किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े हाजी आएंगे, ज़कातदार आएंगे, उनको जहन्नुम में हवाले किया जाएगा और कहा जाएगा कि तुमने हज दिखावे के वास्ते किए थे, तुमने ज़कात दिखावे के वास्ते किए थे, तुम्हारी वाह हो गई, चलो डालो उनको जहन्नुम में। ये लिखा हुआ है। बहरहाल आपको मेरा मकसद ये है, इस पे काम कीजिए, खुदारा काम कीजिए और इससे सबक लीजिए। अगर आप रहबर है, आप दानिश्वर है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़िए, मुख्तलिफ कमीशन रिपोर्ट पढ़िए, किस हाल में मुसलमान तालीम मैदान में बिछड़ गया है। हम क्यों काबू नहीं पा सकते? नौज बिल्लाह माज़अल्लाह के शिर्क है, बिद्दत है, क्या इस्लाम के साथ करने में हम पे बोझ हो जा रहा, क्या गुनाह अजीम हो जा रहा, क्या इस्लाम से हम निकल जा रहे? हमें समझाइए, हमारी इस्लाह कीजिए, हमारी रहबरी कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं इस पैगाम को मरकज तक पहुंचाइए, आप तमाम जिम्मेदार पहुंचाइए और ईमानदारी से अपने अपने शहर का जायजा लीजिए, अपने अपने गांव का, शहर का जायजा लीजिए, तालीम मैदान पीछे, और फिर फैसला कीजिए और फिर मेरे से जवाब तलब कीजिए। बस बोला चला माफ, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपके दरमियान से आता हूं, आप मेरे रहबर हैं, आप मेरे रहनुमा हैं, मुझे बोलने का पूरा हक है। मैं उस हक से, उस हैसियत का इस्तेमाल करते हुए आपसे मैंने चंद बातें जिसारत करने की, लब पेशे करने की कोशिश की हूँ। कुछ दिल आज़ारी हो, आपको कोई बात का बुरा लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको अपना बड़ा समझ के आवाज़ दिया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को बहुत संजीदगी के साथ गौर फरमाएंगे और कुछ ये साल के अंदर कुछ ऐसे इनकलाबी कदम उठाएंगे जिसको आज समाज को, कौम को, मिल्लत को, देश को ज़रूरत है।